इलेक्शन सर पर हैं। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो एक नई और बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को अमित शाह गृह मंत्री ने दी है। क्या ये सौगात जो दी गई है, जो तोहफ़ा दिया गया है, इसे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो स्वीकार करेगी? जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लगे। जिस दिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 35A और 370 जो था एब्रोगेट किया गया था, ख़त्म किया गया था, उस समय अमित शाह जी ने ये कहा था नई अपॉर्चुनिटीज़ जम्मू कश्मीर में जाएंगी, लिहाजा नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगेंगे। हालांकि 2 साल हो चुके हैं, ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट तो देखने को मिला नहीं, लेकिन अब इलेक्शंस जो हैं वो आने को हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा कि इलेक्शंस बड़ी जल्द होंगे और उन्होंने संकेत दिए। कल ही इशारों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने भी संकेत दे दिए कि इलेक्शंस करवाने को हैं। उसी बीच कल मंगलवार के दिन शाम होते होते अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के, उन्होंने एक बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया। उन्होंने वेब पोर्टल जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए उसकी ओपनिंग करी कल के दिन, और साथ ही में उन्होंने न्यू सेंटर स्कीम के तहत उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सौगात जम्मू कश्मीर के अवाम को दे दी। उन्होंने कहा कि ये 50,000 करोड़ की जो सौगात देने जा रहा हूँ, इससे जम्मू कश्मीर के अंदर नए अवसर और रोज़गार प्रदान होंगे, वहाँ के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। सवाल ये है, क्या 2 साल के बाद 50,000 करोड़ या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने का याद जो है वो अमित शाह जी को आई? सवाल ये है, क्योंकि एकाएक अब इलेक्शंस का दौर शुरू होने को है और इसी बीच हमारे गृह मंत्री को याद आई जम्मू कश्मीर की, क्योंकि 2 साल से जम्मू कश्मीर के लोग ये इंतज़ार कर रहे थे, टकटकी लगाए बैठे थे कि आखिरकार होम मिनिस्टर ने जो कहा था वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स कब लगेंगे। हालांकि पहले भी 2000 करोड़ रुपए की अगर बात करूं, आप आवाज़ ठीक है, पहले भी बात करूं अगर तो 2000 पहले भी कहा गया था कि 2000 करोड़ रुपया एक जो बिजनेसमैन है वो निवेश कर रहे हैं। फिर कहा गया कि कुछ ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे आके काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि 2 साल के बाद आखिरकार लोगों को याद आई जम्मू कश्मीर की, और अब अगर मैं बात करूं तो अब इलेक्शन सर पर हैं और अब जम्मू कश्मीर को सौगात देने जा रहे हैं अमित शाह जी। और ये 50,000 करोड़ रुपए की बात करूं तो 50,000 करोड़ रुपए अब इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को मोदी सरकार जो है वो देने जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह जी देने जा रहे हैं। लेकिन अब इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कहा यह गया है कि सेटअप किया जाएगा, और ये न्यू वेब पोर्टल जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें रजिस्टर होंगी बड़ी सारी कंपनीज बाहर की जम्मू कश्मीर के अंदर। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि अब 50,000 करोड़ रुपए जो हैं वो न्यू सेक्टर स्कीम के तहत आवंटन जो है उनका किया जाएगा, जिसके अंतर्गत डेवलपमेंट के नए रोज़गार, नए अवसर जो हैं वो प्रदान किए जाएंगे जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर के युवा को। लेकिन अब क्या समय सही है? क्या ये समय चुना अमित शाह जी ने कि हम जम्मू कश्मीर की आवाज़ की अगर बात करूँ, अगर हम जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करें तो उन्हें ये तोहफ़ा दिया जाना चाहिए। क्या जम्मू कश्मीर की आवाम इस तोहफे को कबूल करेगी? क्या 50,000 करोड़ रुपया जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए लगाया जा रहा है, इसके अलावा कोई और चीज़ जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जा सकती थी? क्या जो डेली वेजर्स यहाँ पर भटक रहे हैं इतने सालों से, उनका जिक्र किया जा सकता था? क्या उनके लिए कोई रोड मैप बनाया जा सकता था? कितने हमारे रहवरे खेल टीचर्स जो हैं वो दरबदर जो हैं उन्होंने ठोकरें खाई, भटके, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों के पास गए। क्या उनके लिए अमित शाह जी कह सकते थे? क्या मोदी सरकार उन लोगों के लिए कह सकती थी जो कोरोना वॉरियर से, आशा वर्कर्स जो इतने सारे सालों से जो है वो काम कर रही हैं? क्या उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जा सकती थी जो BSF CSF के बच्चे 4 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे? जहाँ फिर उन लोगों के लिए जो डेंटल सर्जन्स 5 साल की डिग्री लेकर आज सड़कों पर उतर आए हैं? क्या होम गार्ड्स जब ड्यूटी बनने के बाद उनका SRO लागू किया जा सकता था, जिसे अभी तक नहीं किया गया?
बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्या ये जो टाइमिंग्स चुनी अमित शाह जी ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सेटअप करने के लिए जम्मू कश्मीर में, क्या ये सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को लुभाने के लिए इस समय को चुना गया है? सवाल ये है। आप आवाम हैं, आप इसे भलीभांति जानते हैं और आप इसका फैसला करें। वीडियो को आप तक छोड़े जा रहा हूँ। अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर को एक और बड़ी सौगात जो है 5 अगस्त 2019 के बाद कल शाम को जो है वो दी है, और अब वो पैसा कब पहुंचेगा, कब इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ लगेंगे, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन उन्होंने एक वेब पोर्टल जो है उसका जो है उसको ओपन कर दिया है और उसमें रजिस्टर जो होंगी बड़ी सारी कंपनीज होंगी, ऐसा कहा गया है। और साथ ही में उन्होंने कहा है कि न्यू सेक्टर स्कीम के तहत मैं 50,000 से ज़्यादा जो 50,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर करूँगा, ताकि डेवलपमेंट के अफसर जो हैं वहाँ पर हों और वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। अब समय बताएगा किस तरीके की डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में होती है और किस तरीके के अफसर जो हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलते हैं। इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिखिएगा क्या ये टाइमिंग जो चुनी गई है अमित शाह जी द्वारा वो सही है कि नहीं है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं हर दिन प्रयास करूंगा सेंटर से और जितने भी लोगों से, भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी पार्टी से कोई नेता हो, जब भी उनका इंटरव्यू करूंगा आप लोगों से जुड़े हुए सवाल जो हैं वो मैं पक्का उनसे करूंगा। लेकिन आप तब तक कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखते रहिएगा और मेरा साथ जो ही देते रहेगा। वीडियो को शेयर करिएगा बाकी तमाम लोगों के साथ। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। जय हिंद।